फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्ती होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। उसके पहले आप देखिए कि किस तरीके से मेरे गार्डन में अभी जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लूम हो रहे हैं और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ अपने डहलिया के फ्लावर्स को लेके। बहुत ही प्यारी अभी मेरे प्लांट्स के ऊपर बहुत ही प्यारी बर्ड्स आई हुई हैं और बहुत ही हेल्दी अभी इस टाइम पे मेरे सारे ही प्लांट्स हैं। आप देख सकते हैं इनकी सबकी अलग अलग कलर्स में ये आने वाले हैं। ये मैंने बहुत ही छोटे छोटे, कुछ तो मैं सैपलिंग्स लेकर आई थी और कुछ मैंने लास्ट ईयर की अपने प्लांट के कटिंग्स से मैंने इन्हें प्रोपोगेट किया है। तो मैं इनके कलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ कि ये खिलने के बाद इनका साइज़ कितना आएगा और किस तरीके से ये ब्लूम होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं गवर्नमेंट नर्सरी से क्या लेकर आई हूँ। उसके पहले मैं आपको ये अपने फ्लावर्स भी दिखा दूँ। और वो देखिए सामने जो वो गमला रखा हुआ है, मैंने अभी उसको उठाया नहीं है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये अभी हनी बी का जो ये हाइव था ये मैंने यहाँ से हटाया नहीं है, क्योंकि आजकल रोज़ मुझे ऑफिस से शाम को आने में लेट हो जाता है और सुबह भी बहुत, अभी 3-4 दिन से हमारे यहाँ पे कड़ाके की ठंड है तो सुबह भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो मुझे ये यहाँ से हटाना है ये, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए मेरा ये पेड़ किस तरीके से सूख गया है। तो इनके कारण देखिए मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि इनके साथ साथ जो मेरे प्लांट्स रखे हुए थे, किसी ने कहा था कि टर्पेंटाइन डालो, तो मेरे बेटे ने उसी दिन जल्दी जल्दी में, जब मेरा ये गमला गिरा था उस टाइम बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे टर्पेंटाइन डाल दिया था। तो उससे देखिए मेरे प्लांट्स जो हैं वो पूरी तरीके से सूख गए हैं। तो मुझे इन प्लांट्स का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मेरे प्लांट्स ख़राब हो गए उस कारण से। बाकी आगे जो प्लांट्स है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ब्लूम कर रहे हैं। तो मुझे अब ये जल्दी ही इनको हटाना है। देखती हूँ अब कैसे क्या मैं इन्हें हटाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, रॉक्सी को इतनी सी जगह मैंने अब खाली रखी है। ये पूरी तरीके से यहाँ से कवर हो गया तो उसे बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है। तो वहाँ ये इतनी सी जगह में से देखती रहती है। कोई भी आता है तो इसको बर्दाश्त नहीं होता कि इसके घर के सामने कोई खड़ा हो जाए। तो देखिए इस टाइम पे इस तरफ मेरे ये पूरे ही बोगनविलिया के प्लांट्स रखे हुए हैं, जिनके ऊपर मैं जल्द ही आप लोगों को एक वीडियो बना के बताऊंगी कि अभी हमें इस टाइम पे बोगनविलिया की किस तरीके से केयर करनी है। और ये मेरे पेपर फ्लावर्स बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम हो रहे हैं। देखिए हमारा विंटर सीज़न जाने में ही है लगभग और हमारा स्प्रिंग सीज़न आ गया। अब हम हमारे पेरेनियल प्लांट्स की परचेसिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जब भी हम मार्केट जाते हैं। तो मैं भी गवर्नमेंट नर्सरी गई थी तो कुछ एक प्लांट्स मैं लेकर आई हूँ। जैसे कि मैं कुछ वैरायटी ऑफ क्रॉटन्स खरीद के लाई हूँ, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, ये मैंने ये इस टाइप का क्रॉटन मेरे पास नहीं था तो मैं एक ये क्रॉटन ले आई हूँ। एक ये देखिए आप, ये वैरायटी है क्रॉटन की। और ये तो मेरे पास हालांकि पहले से था, पर अब ये भी मैं लेकर आ गई। और एक ये इस टाइप का क्रॉटन है। तो क्रॉटन आई थिंक मुझे वहाँ पे 30-30 रुपए के कुछ पैकेट्स थे। ये मुझे ठीक से ध्यान नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरा मुझे एक साथ ही बिल बनाया था। तो मेरा बिल मैं अगर मिल जाएगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके रेट दे दूँगी। वैसे जहाँ तक है ये 30-30 रुपीज़ के ही क्रॉटन मुझको पड़े हैं। इसके बाद देखिए अभी मेरी शेवंती के काफ़ी पॉट्स जो हैं वो खाली हो गए थे। तो मैंने उनको, अब वो खाली पॉट्स के लिए मैं कुछ एस्टर ले आई हूँ। ये 3-4 प्लांट्स एस्टर के। हालांकि अभी मेरे पास जो एस्टर के प्लांट्स लगे हुए हैं उनमें भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग चल रही है। पर अभी ये हमारे मार्च तक 2 महीने ये हमें अच्छे से फ्लावरिंग दे देंगे। तो ये कुछ 4 प्लांट्स मैं एस्टर के लेकर आई हूँ। ये मुझे 10-10 रुपीज़ के पड़े हैं। और ये डेजी के भी मैं 4 प्लांट्स लेकर आई हूँ। तो ये अब मेरे जो खाली हुए हैं प्लांटर्स, बहुत सारे खाली हुए हैं शेवंती के, तो उनमें ये मेरे लगाने के काम में आ जाएगा। इसके बाद ऐसे ही मेरे शेवंती के कुछ जो मैंने डॉफ वैरायटी की कटिंग्स लगाई थी खूब सारी, कम से कम 15 से 20 पॉट्स में मेरी एक जैसी छोटी छोटी शेवंती लगी हुई थी। तो उनके भी मेरे पॉट्स अब एकदम खाली हो जाएंगे। तो उनके लिए मैं ये ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ 7-8 प्लांट्स ये छोटे वैरायटी वाले मैरीगोल्ड के लेकर आई हूँ। ये मेरे पास पहले भी लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे पॉट्स में लगे हुए हैं ये अभी भी। तो इनके मैं कुछ 7-8 प्लांट्स में और लेकर आ गई थी। तो ये भी मुझे 10 रुपीज़ पर प्लांट के हिसाब से वहाँ पे मिला था। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट परचेसिंग है वो है मेरी ये बिगोनिया की। ये बिगोनिया के मैंने 2 प्लांट्स लिए हैं। ये भी आई थिंक शायद 30-30 रुपीज़ ही वहाँ पे मिले हैं। एग्जैक्टली मुझे रेट नहीं पता है, लेकिन 30 से ज़्यादा के तो नहीं है ये प्लांट्स। तो ये 2 प्लांट मैं बिगोनिया के लेकर आई हूँ। और एक ये देखिए ये क्रॉटन लेकर आई हूँ। ये क्रॉटन मेरे पास पहले था,
देख सकते हैं कितनी ही हेल्दी कंडीशन में है ये क्रॉटन। ये क्रॉटन मेरे पास इस वैरायटी का पहले था, लेकिन वो अभी इतना हेल्दी नहीं है, तो मैं एक और ले आई हूँ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे भी मुझे रखने के लिए बहुत सारे इंडोर प्लांट्स लगते ही हैं। तो एक ये क्रॉटन मैं और ख़रीद के ले आई हूँ। और इसी में आप देख सकते हैं कि ये मुझे कैलेनकोई का एक प्लांट लगा हुआ मिला है। इसका कलर तो मुझे नहीं पता कि किस कलर का आएगा, पर ये एक प्लांट इसमें मुझे एक्स्ट्रा मिल गया है। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट परचेस है वो है ये ड्रेसिना की। ये रेड ड्रेसिना मेरे पास पहले भी था, और ये भी मेरा एक मेरे जो एक पेट है उसने ये खा लिया था पहले, तो इसलिए मैं एक और लेकर आ गई थी। हालांकि उसका भी इतनी स्टेम अभी बाकी थी, और ये मैं दूसरा लेकर आई थी। तो ये भी मेरे एक पेट ने खा लिया। तो खैर ये अब कटिंग कर दूंगी मैं ऊपर से, और ये फिर से बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा। तो ये भी आई थिंक कुछ ऐसा ही 30 रुपीज़ का ही मुझे ये प्लांट भी पड़ा है। और फिर इसके बाद जो मैंने परचेज़ करी हैं, ये मैंने आपको ये वाली तो दिखाई दी हैं सारे ये सीजनल प्लांट्स की, और कुछ एक 2-3 प्लांट्स थे जो मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट ओवरव्यू में दिखा दूंगी। और बस, और हाँ, ये एक पर्पल प्लांट भी मैं लेकर आई हूँ। ये भी शायद 30 रुपीज़ का ही मुझे मिला है। ये देखिए, ये भी इंडोर में बहुत ही अच्छा चलता है। इंडोर में अगर आप लगा देते हैं तो इसका जो फोलिएज है वो बहुत ही सुंदर कलर इसमें बना ही रहता है। तो बस फ्रेंड्स, आज की मेरी ऐसी छोटी सी ही शॉपिंग थी। और मैंने कुछ एक सैपलिंग्स खरीदी थी वहाँ से, गवर्नमेंट नर्सरी से, एनुअल क्रिसैंथेमम की और पॉपी की। लेकिन वो मैं जब लेकर आई थी तब मेरे पैरों में, उस टाइम मैंने आप लोगों से शेयर किया था, मधुमक्खी ने काट लिया था। फिर उसके बाद मेरे हाथ में कुछ कांच का लग गया। तो पिछले 8 दिन से मैं कुछ गार्डन में काम नहीं कर पा रही थी, और उस टाइम हमारे यहाँ पे दिन में इतनी तेज़ धूप हुआ करती थी कि मेरा ध्यान नहीं रहा, और वो मेरे सारे ही जो प्लांट्स हैं वो कुछ सूख गए। कुछ डहलिया के भी, मैं देसी मिनी डहलिया के भी सैपलिंग्स लेकर आई थी, जो वहाँ पे बहुत ही सस्ते मिलते हैं। 10 रुपए के 20-30 प्लांट्स उन लोग दे देते हैं। तो वो मैं लेकर आई थी। तो डहलिया जो देसी वैरायटी की डहलिया है उसके तो प्लांट्स लग गए, लेकिन मेरी पॉपी की और एनुअल क्रिसैंथेमम की जो मैं सैपलिंग्स लेकर आई थी वो अभी इतनी हेल्दी नहीं है। तो बस सैपलिंग्स का यही रहता है कि अगर हम लेकर आते हैं तो हमें तुरंत उनको लाके दूसरे दिन रिपोर्ट करना रहता है। बट बैड लक मेरा ऐसा रहा कि मैं उन्हें रिपोर्ट नहीं कर पाई, और ये सारे प्लांट्स भी मुझे लाकर काफ़ी दिन हो गए हैं। पर वही है कि मैं, अगर आप अकेले ही गार्डन में सारा काम करते हो तो ये परेशानियां आई जाती हैं कि मैं नहीं उनको रिपोर्ट अभी तक कर पाई। शेवंती अब मेरी काफ़ी स्पेंट होते जा रही है, तो जल्द ही मैं शेवंती का भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए इसको सेव करके रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं अभी भी मेरे गुड़हल पे बहुत ही अच्छी जो है बर्ड्स बनी ही हुई हैं। और ये मेरा प्लांट देखिए फ्रेंड्स, साथ ही साथ प्लांट्स के डेड हेडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितनी भी फ्लावरिंग आपके प्लांट्स पे होती जा रही है, आप जितने भी स्पेंट फ्लावर्स हैं वो साथ ही साथ तोड़ते जाइए। ये देखिए मेरा डेली ही हर दूसरे दिन ये पूरा इस तरीके से भर जाता है। मैं जैसे ही गार्डन में आती हूँ तो घूमते फिरते सभी जो प्लांट्स हैं उनमें अगर फ्लावर्स स्पेंट हो जाते हैं तो वो उठा के मैं तोड़ ही लेती हूँ। तो आप लोगों को भी ये ध्यान ज़रूर देना है कि आपके प्लांट में अगर एक भी फ्लावर आपको स्पेंट फ्लावर दिखता है तो आप उसे बिल्कुल उसको तोड़ लीजिए। और ये देखिए आप, इस टाइम पे मेरे कोलियस कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप लोग भी साथ साथ कोलियस की कटिंग्स जो हैं वो, अब बहुत अच्छा टाइम आ गया है कि आप कोलियस की कटिंग्स को भी आप प्रोपोगेट करते जाइए, और अपने जितने भी कोलियस के प्लांट्स हैं वो सभी आप साथ साथ मल्टीप्लाई करते जाइए। तो बस फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो इतना ही था। जल्द ही किसी और नए वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।